का आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत। आज मैं रविंद्र सिंह आपका स्वागत करता हूं और 8 राज्यों की 58 लोकसभा सीटों पर आज छठे चरण का मतदान होना है। शुरुआत नजर आज इसी खबर से होगी और दिल्ली की कुल मिलाकर इन 58 लोकसभा सीटों पर 7 लोकसभा सीटों पर वोट डाले जाएंगे। सारी इन चुनावों से संबंधित खबरें तो आपको दिखाएंगे, बताएंगे, लेकिन राजस्थान की भी महत्वपूर्ण जानकारी देंगे। पहली बड़ी खबर आपके सामने, राजधानी दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों पर आज ही वोट डाले जाएंगे। तो बड़ी खबर आपको लोकसभा चुनाव से जुड़ी बता रहे हैं। 2 मिनट का वक्त रह गया है। सुबह 7 बजे से वोटिंग की प्रक्रिया की शुरुआत हो जाएगी। छठे चरण के लिए आज मतदान होना है। 7 बजे से लोग अपने वोट कास्ट कर सकेंगे। इस चरण में 6 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश की 58 सीटों पर मतदान होगा। दिल्ली की 7 सीटों पर, तो वहीं बंगाल की 8, हरियाणा की 10, झारखंड की 4, ओडिशा की 6 और जम्मू कश्मीर की 1 सीट पर मतदान है। तो छठे, ये यूं कहे कि अब ये चरण छठवें तक पहुंच चुका है। अब इसके बाद एक चरण और बच जाएगा। पश्चिम बंगाल की 8 लोकसभा सीटों पर मतदान होना है। कौन कौन से वो वीआईपी चेहरे हैं, कौन कौन सी वो हॉट सीट हो जाती हैं, वो भी ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखाई दे रही हैं। करनाल, हरियाणा के करनाल में पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर चुनावी मैदान में है। दिव्यांशु बुद्धिराजा से उनका मुकाबला है। इसके अलावा और कौन कौन से आज के महत्वपूर्ण मुकाबले हैं, उस पर भी अगर एक नजर डालें तो ये जाहिर हो जाता है कि अगर दिल्ली राजधानी की ही बात करते हैं तो बांसुरी स्वराज सोमनाथ भारती से मुकाबला है। नॉर्थ दिल्ली में मनोज तिवारी और कन्हैया कुमार के बीच में मुकाबला है। सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश में मेनका गांधी का चुनावी मुकाबला है। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में दिनेश लाल यादव निरहुआ चुनावी मैदान में है। डुमरियागंज से जगदम्बिका पाल पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, वो चुनावी मैदान में है। कुरुक्षेत्र से नवीन जिंदल चुनावी मैदान में है। हरियाणा के गुरुग्राम की अगर बात करें तो राव इंद्रजीत सिंह करनाल का बताया आपको, और केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल सिंह गुर्जर हरियाणा के फरीदाबाद से चुनावी मैदान में। अनंतनाग राजौरी की वो सीट जिस पर पीडीपी की महबूबा मुफ्ती चुनावी मुकाबले में है। और अगर ओडिशा की बात करें तो संबलपुर में धर्मेंद्र प्रधान केंद्रीय मंत्री, वो चुनावी मैदान में है। पुरी से फायर ब्रांड नेता मुखर प्रवक्ता बीजेपी के संबित पात्रा चुनावी मैदान में। उत्तर प्रदेश की सीवान सीट पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं, क्योंकि आरजेडी से जब टिकट नहीं मिला तो फिर निर्दलीय ही चुनावी मैदान में आ चुकी हैं हिना शहाब। ये कहें कि हिना शहाब शहाबुद्दीन की पत्नी हैं। उनका मुकाबला मुख्य तौर पर आरजेडी और एनडीए कैंडिडेट से है। तामलुक सीट की अगर बात की जाए, तामलुक वो सीट पश्चिम बंगाल की, चूंकि पश्चिम बंगाल वो राज्य जहां 7 चरणों में चुनाव होने हैं, तो अभिजीत गंगोपाध्याय यहां पर बीजेपी के चुनावी मैदान में है। इसके अलावा उनका मुकाबला युवा तुर्क टीएमसी के। बड़ी खबर आपको बता दें, इस बीच वोटिंग की शुरुआत हो चुकी है। सुबह के 7 बज चुके हैं। तस्वीरें लगातार आपको अलग अलग पोलिंग बूथों से दिखा रहे हैं कि किस तरीके से वहां पर जो वोट कास्टर है वो पहुंच चुके हैं और अपने वोट कास्ट करने शुरू कर चुके हैं। 7 बजे से वोट कास्ट प्रक्रिया की शुरुआत हो गई है। 58 सीटों के लिए आज मतदान होने वाले हैं। छठे चरण में कई दिग्गज नेता मैदान में, जैसा कि सहयोगी रविंद्र बता रहे थे कि कौन कौन से वो दिग्गज जिनकी प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। रविंद्र, बिल्कुल, और ये भी जानना यहाँ दिलचस्प हो जाता है, 58 सीटों पर अगर वोटिंग हो रही है तो इन 58 सीटों पर मनोहर लाल खट्टर सबसे पहले वोट डालने के बाद मीडिया से मुखातिब होते हुए हमारी टीम भी वहां मौजूद, कोशिश मनोहर लाल खट्टर के बयान की, उनकी पहली प्रतिक्रिया की। और जाहिर तौर पर चूंकि एक प्रोटोकॉल होता है, आचार संहिता के तहत ये होता है कि जो पोलिंग बूथ है तो 100 मीटर बाहर आकर कुछ भी प्रतिक्रिया या कुछ बयान दिया जाता है, तो शायद उसी स्थिति का और उसी का इंतजार करते हुए थोड़ा सा मूवमेंट करते हुए वहां पर दिखाई दे रहे हैं मनोहर लाल खट्टर। हाँ, बिल्कुल, बात अगर 58 सीटों की करें तो इन 58 सीटों पर बीजेपी की तरफ से तो 51 कैंडिडेट मैदान में है। कांग्रेस की तरफ से 25 कैंडिडेट मैदान में है। समाजवादी पार्टी 12 है। और आपको बता दें, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन का हिस्सा है। टीएमसी के 9 प्रत्याशी मैदान में हैं।